हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मैं मनीष आप सभी के साथ में फिर हाजिर हो गया हूं आपकी मैथ्स की दुनिया में। मैथ्स आपकी दुनिया है, मैथ्स की दुनिया में आप हैं। आओ देखते हैं। लास्ट क्लास में अपन पढ़ चुके थे क्या, सिलेंडर बेलन। बेलन पढ़ चुके थे। बेलन के लगभग 4 फॉर्मूले। मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि भी मेंसुरेशन में 20 फॉर्मूले बताऊंगा। 5 मैंने घनाभ में बताए हैं, जिसको अपन क्यूबॉइड बोलते हैं। घन में बताए हैं 4 फॉर्मूले। 4 फॉर्मूले घन में बताए हैं, जिसको क्यूब बोलते हैं अपन। सिलेंडर या बेलन, जिसमें अपन ने 4 फॉर्मूले फिर बताए थे। 3 फॉर्मूले ही बताए थे, 4 भी नहीं, 3 ही फॉर्मूले बताए थे। तो अभी तक के अपने 12 फॉर्मूले हो चुके हैं। 4 फॉर्मूले आज बताऊंगा। 2 फॉर्मूले मैं आपको गोले में बताऊंगा, गोले स्फेयर में बताऊंगा। लगभग 20 फॉर्मूले होते हैं, और 20 फॉर्मूले अपन 6 नंबर की जुगाड़ में अगर 20 फॉर्मूले नहीं याद कर सकते तो फिर ऊपर वाला भी कुछ नहीं कर सकता, मैं भी कुछ नहीं कर सकता, और आप भी कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, तो आओ बने रहिए। बिल्कुल। आज पढ़ेंगे अपन शंकु। शंकु कौन की बात करेंगे, क्या कौन, शंकु। ठीक है। एक राइट सर्कुलर कौन है। कौन की बात करें तो वो एक ही बात है, चाहे राइट सर्कुलर कौन बोल दो, चाहे कौन बोल दो, समवर्तीय शंकु बोल दो, चाहे शंकु बोल दो, एक ही बात। ठीक है। इसमें सर 3 फॉर्मूले कौन कौन, 4 फॉर्मूले कौन कौन से बताओगे, उसकी बात कर लेते हैं अपन फटाफट। आ जाओ, 4 फॉर्मूलों की बात कर लेते हैं फटाफट। मैं एक नया पेज ऐड कर लेता हूं। ठीक है। और अपन बात करते हैं 4 फॉर्मूलाज की। बिल्कुल सर। जैसे मैं आपके लिए सबसे पहले एक शंकु बना देता हूं प्यारा सा। ओके 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 ओके। प्यारा सा शंकु बना देता हूं। बहुत ही। कौन सा कलर चलेगा सर, ये चलेगा। ये बहुत अच्छा कलर है। और मैं ये आपके लिए शंकु बना दिया है मैंने। ठीक है सर। आपने सर शंकु। सर शंकु होता क्या है। शंकु देखा होगा सबने। हाँ सर, सब देखा है हमने। शंकु देखा है। शंकु जो आपकी बर्थडे की टोपी होती है, आइसक्रीम जो खाते हो आप, कौन। जब तो जाके जल्दी से कह देते हो लाइए भैया एक कौन दे दीजिए, और कौन वाला यूं 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 घुमा घुमा के फिर आपको कौन देता है। ऐसे ऐसे तो नहीं देता, सीधा सीधा तो। चलो सर, कौन होता है कौन में। ये नीचे आप देखोगे तो एक सर्किल होता है। क्या होता है। एक सर्किल होता है सर, ये वाला एक वर्त होता है, जिसकी बात करते हैं। क्या होता है। वर्त। ये वर्त होता है। ये वर्त होता है। ये वर्त की त्रिज्या होती है यहाँ से यहाँ तक की। क्या होती है। आर। ठीक है। इसके बाद अगर अपन बात करें तो ये, अगर इस टिप से, ओके बस ऐसे ना करिए। अगर मैं इस टिप से इसके सेंटर को मिलाऊं, सर्किल के सेंटर को मिलाऊं, तो ये वाला एकदम 90 डिग्री पे, 90 डिग्री पे काटता है। और ये इसकी हाइट होती है। क्या होती है। हाइट। क्या बोल देंगे इसको, हाइट बोल देंगे। सेंटर से शंकु की मेन टिप को मिलाऊं तो ये हाइट होती है। और ये रेडियस हो ही गई, त्रिज्या जिसको बोलते हैं। ये इसकी हाइट हो गई। और इसको बोलते हैं त्रियक ऊंचाई। कौन सी वाली को सर, मैं अलग कलर से कर देता हूं इसको डिनोट। ये वाले को, ये जो बाहर आपको दिखाई दे रही है, ये त्रियक ऊंचाई है। इसको त्रियक ऊंचाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं। त्रियक ऊंचाई। त्रियक ऊंचाई बोल दो, चाहे इसको स्लांट हाइट बोल दो। क्या बोल दो। स्लांट हाइट। ये वाली क्या है सर, ये इसकी ऊंचाई बोल दो। उसको तिर्यक ऊंचाई, ये ऊंचाई, या इसको हाइट बोल दो। और ये क्या है सर, ये त्रिज्या है। त्रिज्या बोल दो इसको। क्या बोल दो। त्रिज्या।
या रेडियस, रेडियस बोल दो। बिल्कुल सर, ये h हाइट है, ये स्लांट हाइट है, जिसको त्रियक ऊंचाई भी बोलते हैं, इसको ऊंचाई बोलते हैं, ये त्रिज्या है। बिल्कुल, इसी पे अपने 3 फॉर्मूले हैं। सबसे पहला तो 4 फॉर्मूले हैं। सबसे पहले तो अपने को त्रियक ऊंचाई L की वैल्यू निकालने आनी चाहिए। सर ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल समकोण त्रिभुज जिसको बोलते हैं। सर ये L है, ये H है और R है। पार्थागोरियन ट्रिपलेट आपने देखे हो तो ये A क्या होता है सर, कर्ण होता है। कर्ण, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, यही है। तो कर्ण का अगर मैं स्क्वायर हटाऊंगा तो क्या हो जाता है सर, कर्ण बराबर अंडर रूट आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, यही आता है सर। बिल्कुल सर, तो एल की वैल्यू क्या आ जाएगी यहां से, एल ये कर्ण ही है। बिल्कुल सर, क्या हो जाएगा, बिल्कुल ये हो जाएगा एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर, एच का स्क्वायर बराबर आर का स्क्वायर। त्रियक ऊंचाई क्या हो जाएगी, एल अंडर रूट एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। ये आपको बात आनी चाहिए। पहला फॉर्मूला आपके पास हो गया है। दूसरे फॉर्मूले की मैं बात कर लेता हूं, दूसरे फॉर्मूले की बात कर लेता हूं। क्या दूसरा फॉर्मूला कौन सा सर, ये शंकु होता है, इसका ये जो गोल वाला पार्ट होता है, गोल वाला, ये जो यो गोल 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 वाला दिख रहा है, इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कर्व्ड सरफेस एरिया या वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है सर, पाई पाई आर और ये तिर्यक ऊंचाई एल, पाई आर एल। क्या होता है सर, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, इस वाले का ये जो गोल सा दिखाई दे रहा है, अपना जो शंकु देखोगे उसकी गोल गोल टोपी के ऊपर ऊपर टोपी रखोगे, चारों तरफ हाथ फेरोगे, ये वाले की बात कर रहा है, कर्व सरफेस एरिया का, जो इधर दिखाई देगा यूं, कर्व सरफेस एरिया की। क्या होता है कर्व सरफेस एरिया या वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, क्या होता है पाई आर एल। पाई क्या है 22/7, आर ये है रेडियस और एल क्या है स्लांट हाइट, याद रखना है, एच नहीं कर देना है यहाँ पे, एल, पाई आर एल याद रखना है आप लोगों को। तीसरा फॉर्मूला क्या है सर, कुल पृष्ठीय पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल पृष्ठ का क्षेत्रफल। टोटल पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है सर, ये कर्व्ड का एरिया और ये नीचे वाले एक सर्किल का एरिया। टोटल कर्व्ड का एरिया तो क्या होता है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल तो क्या होता है सर, पाई आर एल बताया आपने अभी ऊपर। इसके अलावा कौन सा है, नीचे सर एक वर्त और आ रहा है, सर्किल आ रहा है, सर्किल का क्षेत्रफल क्या होता है सर, आपने पहले ही बता दिया है, पाई आर स्क्वायर होता है। क्या होता है पाई आर स्क्वायर, क्या होता है पाई आर स्क्वायर। दोनों में से अगर मैं पाई और आर कॉमन ले लूं तो क्या बच जाएगा सर, आर प्लस एल बच जाएगा। ये होता है, 3 फॉर्मूले हो गए हैं। तिर्यक ऊंचाई का क्या, एल अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई आर एल, और टोटल सरफेस एरिया क्या होता है पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस एल। या अलग अलग याद कर लो, पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है। चौथा फॉर्मूला कौन सा है सर, चौथा फॉर्मूला कौन सा होता है सर, ये बेलन होता तो एकदम सीधा होता, बेलन होता तो एकदम सीधा होता सर, बेलन होता तो सीधा होता। बेलन का आयतन क्या होता है सर, बेलन का आयतन क्या होता है सर, पाई आर स्क्वायर एच। सर बेलन का आयतन तो होता है पाई आर स्क्वायर एच, मैंने बताया था नीचे वाले वर्ग का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, इसको एच ऊंचाई तक उठा दिया तो पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा। अगर
शंकु का आपको निकालना है तो इसका 1/3 हिस्सा कर दो, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। क्या मेरी बात समझ में आ गई? बिल्कुल आ गई सर आपकी बात समझ में। आगे चलिए सर, बिल्कुल आगे चलते हैं। फॉर्मूले आपको रटे हुए होने चाहिए, मेंसुरेशन आपकी फटाफट हो जाएगी यूं चुटकियों में। देखो ये इसकी हाइट है, ये स्लांट हाइट है, तिर्यक ऊंचाई है, और ये त्रिज्या है। तिर्यक ऊंचाई स्लांट हाइट एल क्या होता है, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, मैं बता चुका हूं। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, पार्श्व पृष्ठीय बोल दो इस वाले को, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल बोल दो या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बोल दो। ये क्या हो जाएगा, कर्व सरफेस एरिया पाई आर एल, और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल या टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस एल, या अलग अलग भी बोल सकता हूं, पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। आयतन क्या हो जाएगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। मैं समझता हूं आप लोगों को समझ में आ गई होगी ये बात समझ में आ गई तो आगे क्वेश्चन फटाफट हो जाएंगे। आओ देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चनों में कोई दम नहीं है, क्वेश्चन आपके सामने दौड़ेंगे। क्या करेंगे, दौड़ेंगे। ये कह रहा है 42 सेंटीमीटर व्यास और 20 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। बिल्कुल, लो आओ देखते हैं क्या है। सर एक ये शंकु है, शंकु है, ये शंकु दिखाई दे रहा है, और ये शंकु दिखाई दे रहा है। लॉक हो गया है बोर्ड, क्या हो गया है, लॉक हो गया है बोर्ड, और लॉक हो गया है तो मैं ठीक कर देता हूं इसको। सर ये रेडियस तो बता रहा है कितनी, 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर ही बता रहा है। नहीं नहीं, व्यास बता रहा है, व्यास बता रहा है 42 सेंटीमीटर। व्यास 42 है तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, व्यास की आधी। यहां से यहां तक की दूरी बता रहा है 42, तो 21 हो जाएगी। 21 सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर तो ये हो गई, और इसकी ऊंचाई बता रहा है 20 सेंटीमीटर। सर फॉर्मूला क्या होता है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, अभी बताया था मैंने, क्या होता है, पाई आर, आर प्लस एल। सर अपने को तो एच दे रखा है और आर दे रखा है, एल तो नहीं दे रखा। एल निकालो ना आप, एल निकाल लो। एल निकालोगे तो क्या हो जाएगा सर, 20 का स्क्वायर प्लस 21 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा सर, ये 400 प्लस 441, कितना हो जाता है सर 841। 841 कितना हो जाएगा सर, 29 हो जाएगा। कितना आ जाएगा, 29 सेंटीमीटर। अगर 841 का रूट निकालूंगा कितना आ जाएगा, 29। तो बस अब वैल्यू रखनी है सिर्फ, पाई की वैल्यू सर 22/7 इंटू आर की वैल्यू सर 21 है। वैसे तो मैं देखते ही आंसर बता सकता हूं, मैं देखते ही ऑप्शन बता सकता हूं, जहां पाई आया है, पाई आया है इसका मतलब 22/7 आया है, और ये ब्रैकेट में मैं आर की जगह 21 प्लस 29 लिख दो। मैं देखते ही आंसर बता सकता था, मैं तो देखते ही आंसर बता दूंगा, आंसर ये आ जाएगा, क्योंकि पाई में 22/7 है, 22 में 11 गुणा 22 क्या होता है, 22 11 गुणा 2 होता है, यानी ये ऑप्शन आंसर जो आएगा ये 11 का मल्टीपल आएगा कहीं ना कहीं। 11 का मल्टीपल एक ही ऑप्शन दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर 1, बाकी ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहे हैं मेरे को। इसका मतलब मैं फटाफट चेक कर पा रहा हूं। सर 11 का मल्टीप्लाई कैसे चेक करते हैं, एक बार डिटेल से देखिए, फिर मैं बताऊंगा कि 11 का मल्टीप्लाई कैसे चेक करते हैं और कैसे फटाफट होए। 7 से ये कट जाएगा 21, 3 बार, ये कितना हो गया सर 22 इंटू 3, और ये कितना हो जाएगा 50, कितना हो जाएगा सर 11 इंटू 300, कितना आ जाएगा 3300। सर 3300 आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। सर 11 का डिवाइड कैसे चेक कर सकते हैं, 11 का मल्टीपल कैसे चेक कर सकते हैं, देखो एक छोड़ के एक, पहला डिजिट दिखाई दे रहा है, पहला डिजिट, फिर तीसरा डिजिट,
इन दोनों को जोड़ो, कितना हो गया सर 3। इसके बाद में दूसरा और चौथा और छठवां, आठवां, ऐसे जोड़ते चलो, ये कितना हो गया 3। इनका अंतर कितना आ रहा है, या तो 0 आना चाहिए, या 11 आना चाहिए, या 22 आना चाहिए, इस तरीके से चल रहा है। तो वो 11 से डिवाइड होगा पूरा पूरा। इधर देखो, पहला और तीसरा जोड़ूंगा 3, पहला और चौथा कितना हो जाएगा, जोड़ूंगा ऐड करूंगा तो 9, अंतर आ गया 6, इसका मतलब 11 का भाग नहीं जाएगा। इधर पहला और तीसरा सर 3, दूसरा और चौथा सर 0, कितना 3 आ रहा है, 11 0 11 22 ऐसे आना चाहिए, नहीं जाएगा सर। पहला और तीसरे का सोल्व भी नहीं करना था मेरे को, अगर मैं फॉर्मूला नहीं भी लगाता, ये भी नहीं निकालता, ये भी नहीं निकालता, तो भी मैं आंसर लगा सकता था। आप भी प्रयास करिएगा। 3 और -6 यानी 3 आएगा, 3 में भी आंसर नहीं जाएगा। इधर ये चेक कर चुके हैं, मेरी बात समझ में आ गई होगी। 11 की डिविजिबिलिटी चेक करना आती है तो फटाफट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, जहां पे भी पाई आती है, पाई कहाँ आती है सर, बेलन में आती है, शंकु में आती है, गोले में आती है। मेरी बात समझ में आ गई होगी आपको, बिल्कुल आ गई सर। आगे क्वेश्चन देखते हैं। 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक लंबवर्तीय शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 1518 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो शंकु की तिरछी ऊंचाई पूछी है, यानी स्लांट हाइट पूछी है। सर स्लांट हाइट होती क्या है सर, ये वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अपने को वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर पता है, दो फॉर्मूले चाहिए अपने को, एक तो स्लांट हाइट का, एल का क्या हो जाएगा सर, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ये होता है। एक वक्र पृष्ठीय कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है सर, इसका फॉर्मूला होता है पाई आर एल। ये दो फॉर्मूले हैं जिनसे अपना आंसर आ जाएगा फटाफट। क्या होता है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का पाई आर एल होता है सर, और पाई आर एल इसकी वैल्यू कितनी दी है 1518। 1518 सर, इसमें पाई की वैल्यू 22/7 है, आर की वैल्यू कितनी दी है सर, 21 दी है। आर कितना दिया है 21 दिया है सर, 21 है। और एल इसने पूछा है, अच्छा वो चाहिए नहीं अपने को, स्लांट हाइट यहीं से डायरेक्ट ही पूछ रहा है, ये तो डायरेक्ट ही आ जाएगी, ये चाहिए भी नहीं। स्लांट हाइट तो डायरेक्ट ही आ जाएगी सर, स्लांट हाइट की दिक्कत ही नहीं है। एल की वैल्यू यहां से निकल जाएगी, ये कट जाएगा 3 बार, ठीक है। एल बराबर क्या आ जाएगा 1518 22 इंटू 3, 11 से कट रहा है, ये काट दो, ये 2 बार, और ये कितनी बार कट जाएगा, एक, फिर बच जाएगा 41 3 और फिर 8, 138। 138 में 2 का भाग दूंगा तो कितना आ जाएगा 69/3, और ये कितना आ जाएगा 23। तो कितना आ गया भाई, स्लांट हाइट तिरछी ऊंचाई कितनी आ जाएगी सर 23 सेंटीमीटर। बहुत अच्छी बात है। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि एक शंकु के आधार की त्रिज्या और तिरछी ऊंचाई क्रमशः 13 सेंटीमीटर और 35 सेंटीमीटर है, सर आर तो दिया है 13 सेंटीमीटर, सर आर तो दे दिया 13 सेंटीमीटर, और एल की वैल्यू दी है कितनी 35 सेंटीमीटर, और पूछा क्या है, शंकु का घुमावदार सतह का क्षेत्रफल, कर्व सरफेस एरिया। देखो 3 लैंग्वेज बोल चुका है, घुमावदार सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया, पार्श्व सरफेस एरिया, तीनों एक ही बात है। घुमावदार जो घुमाव वाला है उसकी बात कर रहा है। क्या होता है सर, कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया क्या होता है सर, पाई आर एल। क्या मेरे पास आर भी है, मेरे पास एल भी है, और पाई। सर मैंने बताया पाई आएगा तो इसका मतलब 11 का भाग जा रहा होगा,
11 का भाग एक बार चेक कर लेता हूं, डिविजिबिलिटी 11 का भाग चेक कर लेता हूं सर, ये कितना हो जाता है 9, ये सर 8, एक आ रहा है सर, एक तो नहीं आना चाहिए, ये तो नहीं आंसर होगा, ये तो आंसर नहीं है। इसके बाद में 1 + 7 8, 4 + 0 कितना 4 ही हो जाएगा, 4 आ रहा है सर, ये भी आंसर नहीं होगा। ये चेक कर लेते हैं 4 + 1 कितना 5, और 5 4 + 0 4, सर ये भी नहीं आएगा, एक बच रहा है, ये भी आंसर नहीं है। ये वाला चेक कर लेते हैं सर, ये तो आंसर है ही है। अगर 1 + 3 4, 4 + 0 कितना 4, 4 - 4 0, क्या आना चाहिए सर, 0 आ जाए, डिफरेंस दोनों का 0 11 और 22 ये आ जाए, 0 11 22 ये आंसर आ जाए तो वही आंसर होगा। मैं बिना फॉर्मूला लगाए आंसर निकाल दिया है मैंने, आप भी निकाल सकते हो। अब अपन आगे देख लेते हैं, डिटेल से इसको समझ लेते हैं। सर पाई की वैल्यू 22/7 होती है, आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी सर 13 ही है, और एल की वैल्यू 35 है। सर ये कट जाएगा 7 से 5 बार, कितना आ जाएगा सर, ये आ जाएगा 11 × 13 × 10। सर ऐसे कैसे बनाए, मैंने इसमें से 22 में से 2 निकाला और सबसे पहले 5 से मल्टीप्लाई। जब भी आपको 2 और 5 दिखे तो सबसे पहले 2 और 5 को मल्टीप्लाई करके 0 बना दो, 2 और 5 को मल्टीप्लाई करके 10 बना दिया मैंने, फटाफट 10 बना दो उसको, उसको 10 बना दोगे तो आपकी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। जब भी एग्जाम में 2 और 5 दिखे तो उसको फटाफट क्या कर दूं 10 बना दूं, 10 बनाते ही आपकी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। अब इससे 11 से मल्टीप्लाई करना है, कितना आ जाएगा 143, और लास्ट में एक 0 चिपका दिया, इतना सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, सेंटीमीटर ही दे रखा, हाँ सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। कौन सा आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। देख पा रहे हो पाई का कमाल, पाई है इसका मतलब 11 है 22 में, और 11 की डिविजिबिलिटी अपन चेक कर पा रहे हैं। चलो आगे चलते हैं, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर, अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर, सर एक ही पेज पे 2 आ गए क्या, अरे कोई बात नहीं है, कोई बात ही नहीं है दोस्त, पेन चेंज कर लेता हूं मैं, काफी देर हो गई एक ही पेन से बात करते हुए, सर बोर हो जाते हैं कि एक पेन से, नहीं बिल्कुल नहीं होने देंगे। एक शंक्वाकार तंबू जिसके आधार की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 8 सेंटीमीटर, बिल्कुल बनाने के लिए 8 मीटर चौड़ा कितने मीटर कपड़े की आवश्यकता होगी। बिल्कुल कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें, तो कोई चक्कर ही नहीं है सर, बात समझाओ तो सही, समझा देते हैं। ये एक शंकु है, ये एक शंकु है। अच्छा ऐसा क्वेश्चन देखते ही सबसे पहले तो दिल घबराना शुरू हो जाता है, दिल घबराना नहीं है, ओके ओके, ये वाली बात तो खैर सर हम कर ही लेंगे। दिल घबराना नहीं है, दिल घबराना नहीं है, ये कह रहा है, चलो ऊपर हो गया भाई, हाँ, हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया, ठीक। क्या कह रहा है ये कह रहा है, अच्छा ये कह रहा है कि ये हाइट है और ये त्रिज्या है, त्रिज्या आपकी दे रखी है कितनी 6 सेंटीमीटर की त्रिज्या दे रखी है, 6 मीटर की, ओके 6 मीटर, और ये 8 मीटर, 8 मीटर। सर ये कह रहा है, अच्छा तंबू में कपड़ा किधर लगाओगे, इधर नीचे जो वर्त होता है, टोपी ऐसे बनी हुई होती है, अपनी टोपी बनी हुई होती है, ऐसे तंबू होता है, उस तंबू के चारों तरफ ही लगाओगे, नीचे जो वर्त वाला भाग होगा उस पे थोड़ा ही कपड़ा लगाओगे, बिल्कुल नहीं लगाएंगे। सर ऊपर जो घुमावदार होता है, हाँ सर हमने सब देखा है, जुप्पा देखा है, जुप्पे की टोपी देखी है, बिल्कुल देखी है सर,
कहाँ लगी हुई होती है उसमें पानी? अरे सर पानी पुन्नी हमारे को नहीं पता कहाँ लगी होती है। हाँ, तो तंबू बनता है सिर्फ ये कर्व्ड सरफेस एरिया पे ही कपड़ा लगता है। कहाँ लगता है? कर्व्ड सरफेस एरिया पे। सर कर्व्ड सरफेस एरिया का अगर एरिया निकाल दूं तो कपड़े का पता लग जाएगा कितने स्क्वायर मीटर का है। बिल्कुल। और उसको निकालने के लिए एल चाहिए सबसे पहले तो। बिल्कुल चाहिए सर, एल चाहिए। एल कितना हो जाएगा? √6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 10 सेंटीमीटर, 10 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 10 मीटर स्क्वायर, 10 मीटर आ जाएगा। सर ये जो कपड़ा है, ये जो कपड़ा आया, इसका जो एरिया, इस कपड़े का एरिया ये जो आएगा, और जो इधर वाला जो कपड़ा आएगा, कपड़े की चौड़ाई, कपड़ा खरीदने गए हो बाजार में? बिल्कुल गए। उसकी एक चौड़ाई फिक्स होती है, वो आपको नाप के दे देता है, बताओ कितने मीटर दूं। इसका मतलब ये नहीं है कि भी लंबाई लंबाई दे रहा है, वो आपको चौड़ाई भी दे रहा है, साथ में एरिया दे रहा है पूरा कपड़े का। कपड़े का कोई भी कपड़ा होगा उसका एरिया आएगा, लेकिन एक लंबाई फिक्स होती है। कितनी होगी? 1 मीटर लंबा, 1.5 मीटर लंबा, और उसके बाद में आपको लंबाई में नाप के दे देगा। चौड़ाई आपकी फिक्स रहेगी 1 मीटर, 1.5 मीटर, जो भी रहेगी कपड़े की। जैसे मैं आपको दिखाता हूं, ऐसे ये मान लो किसी कपड़े की चौड़ाई है, इसकी लंबाई अपन ने मान लो यहां तक ली, ऐसे लंबाई ली, ये चौड़ाई दे रखी है इसने 6 सेंटीमीटर, 6 मीटर, 6 मीटर चौड़ा है कपड़ा, ये वाली जो चौड़ाई दे रखी है 6 मीटर। ये लंबाई पूछना चाह रहा है आपसे कि कितना कपड़ा चाहिए आपको, ये लंबाई पूछना चाह रहा है। तो क्या आप मेरे को बता सकते हो इस पे जो लगा हुआ कपड़ा है वही तो कपड़ा ये है, इसका जो एरिया होगा वही इसका एरिया होगा? बिल्कुल सर वही होगा। ये क्या है सर? ये एक आयत दिखाई दे रहा है, और आयत का एरिया क्या होता है? एरिया होता है सर लंबाई गुणा चौड़ाई। हिंदी में लिख देता हूं सर, लंबाई गुणा चौड़ाई, लेंथ इनटू ब्रीथ। यही तो होता है इसका एरिया, बिल्कुल यही होता है सर। इसका मतलब तो अब कोई दिक्कत ही नहीं है सर। इसके कर्व सरफेस एरिया का जो एरिया होगा वही तो इस कपड़े का एरिया होगा सर। बिल्कुल अपन निकाल देंगे पाई आर एल। पाई आर एल कितना होता है? पाई आर एल कितना हो जाएगा सर? 22/7 इंटू आर कितना देर का है? 6 इंटू 10। सर ये एरिया होगा, और यही किसके बराबर होगा? इसके एरिया के बराबर होगा सर। वही तो सेम कपड़ा है ये, बिल्कुल है। इसका एरिया क्या हो जाएगा? लंबाई, लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई इंटू चौड़ाई। चौड़ाई अपने को दे रखी है, चौड़ाई अपने को दे रखी है सर। ये 22/7 इंटू 6 इंटू 10। लंबाई तो अपने से पूछी है, चौड़ाई 6 दे रखी है, 6 से 6 कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा सर। सर लंबाई कितनी आ जाएगी? लंबाई आ जाएगी भैया, कितनी आ जाएगी? 220/7। कितनी आ जाएगी? 220/7। कितना आ जाएगा? 31 सही 3/7। 31 सही 3/7। सर आपको इतना जल्दी कैसे पता लगा कि 31 सही 1/7 आएगा, 31 सही 2/7 आएगा, 31 सही 4/7 आएगा, 31 सही 3/7 आएगा? कैसे पता लगा? मेरे को ऐसे पता लगा दोस्त, मैं ऑप्शन पे एक नजर रखता हूं। देखो इसको, इसकी 7 को अगर 1 से गुणा करूं 7 हो जाएगा, और उसमें 1 जोड़ूंगा, ऐसे ही तो होती है बिन 8। यहां तो लास्ट में 8 आना चाहिए। 7 + 4 11, लास्ट में 1 आना चाहिए। 7 + 3 10, लास्ट में 0, और यहाँ पे 0 ही चाहिए था मेरे पास। या भाग दे दो 220 में 7 का भाग, तो आ जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आई? सर दोनों कपड़े एक ही है, वो कह रहा है तंबू की इतनी लंबाई है, इतनी ऊंचाई है, उसका कर्व सरफेस एरिया पे ही कपड़ा लगेगा, तो उसका एरिया निकाल लिया। फिर ये कह रहा है कि 6 मीटर चौड़ा कपड़ा है, कितनी लंबाई चाहिए उसकी। तो मैंने दोनों के, इसका कर्व सरफेस एरिया और इसका एरिया दोनों बराबर कर दिए हैं। ये कर दिए सर मैंने बराबर, और दोनों का इसकी लंबाई आ गई है
बिल्कुल आ गई है सर, ऑप्शन नंबर डी। आगे चलो क्या? बिल्कुल चलो सर, दिक्कत ही नहीं है। अगर फॉर्मूले याद हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ओके ओके, दिक्कत ही नहीं है तो फिर दिक्कत ही नहीं है आपको। अगला क्वेश्चन देखिए। अच्छा, अगला क्वेश्चन क्या दिया है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन। एक शंकु के आकार का तंबू कैनवास से बनाया गया है। तंबू की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। तंबू की, अच्छा वही है तंबू। तंबू जो टेंट, टेंट को बोलते हैं तंबू। किसको बोलते हैं? टेंट, टेंट को। टेंट की त्रिज्या तो क्या दे रखी है सर? आर तो दे रखी है, आर दे रखी है 7 सेंटीमीटर। बिल्कुल। बनाने में कुल 308 वर्ग मीटर कैनवास का उपयोग किया गया है। तंबू का आयतन, अच्छा इतने कुल इतने कैनवास का उपयोग किया गया है, इसका मतलब सर ये पाई आर एल की वैल्यू दे रखी है। बिल्कुल दे रखी है, 308 पाई आर एल की वैल्यू दे रखी है। सर एक फॉर्मूला और चाहिए अपने को। तंबू का आयतन पूछा है। तंबू का आयतन क्या होता है? आयतन तो सर हमारे को पता है सर। आयतन वॉल्यूम तो क्या होता है? 1/3 पाई आर, पाई आर स्क्वायर एच, यही होता है। इसमें भी ऑप्शन पाई आ रहा है और पाई जिस भी ऑप्शन में आ रहा है, अच्छा बाकी कटेंगे नहीं, 2 ऑप्शन कट जाएंगे, 2 ऑप्शन रह जाएंगे। 2 ऑप्शन तो काट लूंगा मैं, 2 ऑप्शन तो काट लूंगा सर। ऊपर वाले में देखो, ये 1 और 8 9 और ये 7, ये नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा। इन दोनों में से 1 और 7 8 और 8 0 8, या तो ये आंसर आ सकता है या फिर ये आंसर आ सकता है। 2 ऑप्शन तो कट गए हैं मेरे। 2 ऑप्शन को अभी मैं टोटल आगे से चला के पूरा देखता हूं। ये पाई आर एल आ गया और अपने को यहाँ एल नहीं चाहिए, एच चाहिए। एच की वैल्यू निकालनी पड़ेगी अपने को। सर बिल्कुल निकाल लेते हैं। ये 22/7 की वैल्यू है, आर की वैल्यू 7 है, एल की वैल्यू कितनी हो जाएगी अभी निकाल लेते हैं। 7 से 7 कट के, या 22 का भाग दे दूं इसमें तो कितना आ जाएगा? 11 का भाग दे दूं या 22 का एक साथ ही दे दूं? 11 का दे देता हूं। एल बराबर 308/22 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा? 2 से 11 से काट देता हूं तो 11 दूनी 22, 22 और ये 28 आ जाएगा। और 2 से कटेगा तो एल कितना आ गया सर? 14 आ गया। एल तो 14 आ गया। एल तो क्या आ गया? 14। सर अपने को चाहिए एच। एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, यही आता है। बिल्कुल यही आता है सर, बिल्कुल यही ही आता है। एच चाहिए तो आर को इधर ले आऊं, आर स्क्वायर को बिल्कुल ले आओ सर, कोई दिक्कत ही नहीं है। एच स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा? एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। एल का स्क्वायर कितना? ये इधर से रूट हटा दू, बिल्कुल हटा दो सर। एल की वैल्यू रख दो 14 का स्क्वायर माइनस आर की वैल्यू रख दी 7 का स्क्वायर, कितना आ जाएगा सर? ये 7√3 आ जाएगा। इसको सोल्व करोगे तो 7√3 आ जाएगा। ठीक है, 7√3 किसकी वैल्यू आ गई सर? एच की वैल्यू आ गई। किसकी वैल्यू है ये? एच की वैल्यू है। एच की वैल्यू 7√3 है, आर की वैल्यू मेरे को पता है 7 है। तो अब सोल्व कर दूंगा मैं इसको। 1/3 पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 7 × 7, आर 7 है, स्क्वायर है तो 7 × 7, और एच की वैल्यू कितनी आ गई सर? 7√3, यही आ जाएगा सर। 7 से 7 कैंसिल आउट। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है सर। √3, √3 गुणा √3 कितना होता है सर? 3 होता है। √3 को √3 से गुणा करूंगा तो कितना आता है? कितना आता है? 3 हो जाता है। तो सर इस 3 को और इस √3 को काटूंगा तो यहाँ पे क्या बच जाएगा नीचे की साइड में? ऊपर तो 22 इंटू 7 × 7 बच जाएगा और नीचे क्या बच जाएगा? √3। अब बताओ इन दोनों में से कौन सा आंसर आना चाहिए सर? ए ही आना चाहिए। मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा? 49 को 2 से करूंगा 98
और 98 को 11 से मल्टीप्लाई करूंगा, कितना हो जाएगा 1078/√3। क्या आया, वॉल्यूम आया तो सेंटीमीटर क्यूब। मेरी बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को? बिल्कुल आ गई सर। क्या चाहिए, जैसे जैसे बोल रहा, अगर अपने को फॉर्मूले याद है, मैंने जो 4 फॉर्मूले बताए शंकु में और चारों याद हैं तो कोई दिक्कत नहीं। पहला अपना दिमाग जाना चाहिए, शंकु का तंबू कैनवास से बनाया गया है और तंबू की त्रिज्या ये है और इसको कुल क्या बताया गया, उपयोग में किया गया कपड़ा, तो वो है क्या, πr_l की वैल्यू है सर, बिल्कुल है, मतलब वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल है सर वो, πr_l की वैल्यू है। और एक अपने को आयतन पूछा है तो आयतन का फॉर्मूला चाहिए, πr_l का फॉर्मूला चाहिए। अगर πr_l का फॉर्मूला यहां से क्या निकालूंगा सर, मैं l की वैल्यू आ गई और l से फिर अपन ने h की वैल्यू निकाल ली सर, और h की वैल्यू आ गई तो फिर अपने को r की वैल्यू दे रखी है, h की वैल्यू दे रखी है 1/3 πr² h, और सॉल्व करूंगा तो ये आ गया। क्या मेरी बात आपको समझ में आ रही है? बिल्कुल आ रही है सर। इतने ही क्वेश्चन है और है नहीं, अभी गोले के क्वेश्चन आ गए हैं। गोला नेक्स्ट क्लास में आपको पढ़ाया जाएगा। इस पर मैं आपको अभी तक 4 टॉपिक पढ़ा चुका हूं। इसमें कौन कौन से, वॉल्यूम में या क्षेत्रमिति मेंसुरेशन 3D वाली में बात करूं तो मैं आपको घन पढ़ा चुका हूं, गलाब पढ़ा चुका हूं, बेलन पढ़ा चुका हूं, शंकु पढ़ा चुका हूं। अभी तक लगभग अपन 17-18 फॉर्मूलों की बात कर चुके हैं और बहुत आसान है। अगर फॉर्मूले याद हैं तो मेंसुरेशन बहुत आसान है। छोटी छोटी चीजें जैसे मैंने बताया, जहां पाई यूज आता है तो 11 की डिविजिबिलिटी काम में आती है, और डिविजिबिलिटी आपको आती है तो फटाफट आप हवा में क्वेश्चन को उड़ा सकते हो। समझ में आ गई बात? अभी एक गोला बचा है और फिर आपको अर्धगोला बता दूंगा। अर्धगोले पे अभी तक तो क्वेश्चन पूछा नहीं है, लेकिन फिर भी कई बार पूछ ले। एक बार शायद पूछा है, शंकु का और गोले को साथ में मिक्स करके एक तंबू टाइप बनाया है उसने, तो गोला और अर्धगोला दोनों ही बता दूंगा। आपके सिलेबस में नहीं दिया अर्धगोला, लेकिन आपके एग्जाम में पूछा हुआ है एक बार, इसलिए मैं आपको वो बता दूंगा कि भाई अर्धगोला के भी फॉर्मूले, उसके भी 2 ही फॉर्मूले हैं, ज्यादा है नहीं। तो गोला और अर्धगोला दोनों बता दूंगा। गोले की 2 ही फॉर्मूले बताऊंगा, एक उसके टोटल सरफेस एरिया का, करो वही 3 मान लो, करो सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम, 3 ही फॉर्मूले बता दूंगा। उसके बाद में वो भी खत्म हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का मेरे साथ बने रहने के लिए। मैथ्स की दुनिया में आपका फिर से स्वागत करेंगे हम, और मिलेंगे ब्रेक के बाद में। बहुत बहुत धन्यवाद।